नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में आईडीडी का जो पेपर नंबर आपका 5वां था, कैरिकुलम डेवलपमेंट। इस पेपर का हम पेपर का सोल्यूशन लेके आए। तो जैसा मॉडल पेपर मैंने बनाया था और उम्मीद करते हैं कि मॉडल पेपर से पूरा पेपर आया होगा। अभी आपको मैचिंग कराते तो आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन मॉडल पेपर में थे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लो, जिससे आपको स्पेशल एजुकेशन से जानकारी समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको पहला पेपर आपका कैरिकुलम डेवलपमेंट है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया होता है। पेपर आपका 45 नंबर का होता है एंड पासिंग के लिए आपको 18 नंबर लाने होते हैं। मतलब आपको पेपर में पास होने के लिए 18 नंबर। तो पहला क्वेश्चन आपका वैकल्पिक, जिसको मल्टी चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है विकासात्मक देरी वाले बच्चों को खाली स्थान पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो कार्यक्रम मतलब आपका कार्यात्मक पाठ्यक्रम, मतलब फंक्शनल पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कार्यात्मक होगा। उसके बाद आपका होगा सेकंड नंबर, जो पाठ्यक्रम को विकसित करते समय खाली स्थान पर विचार करने की आवश्यकता। आयु पर बिल्कुल सही है, कार्यक्षमता बिल्कुल सही है, और आपका प्रौद्योगिकी सही है, बिल्कुल उपयुक्त सही, मतलब ऑल ऑफ द एबव, मतलब आपके उपयुक्त सभी हैं। कौन सा आपका उपयुक्त सभी। देखिए, आपको अगर कभी भी उपयुक्त सभी देता है तो आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी में बिल्कुल आँख बंद करके कर सकते हैं। अब बात करेंगे एसडी वाले बच्चों के लिए पाठचर्या, मतलब पाठचर्या डोमेन क्या होता है। तो आपका जो संचार बिल्कुल से, ग्रहणशीलता, संज्ञान आता। तो आपका तीनों तो उपयुक्त सभी। देखिए, इस प्रकार उपयुक्त सभी भी इसमें भी सही था, उपयुक्त सभी इसी में। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव मिलता है तो आप लोग उसी को चॉइस करिए। क्या? उसी को चॉइस करिए, क्योंकि अधिकतर वही सही होता है। अब बात करते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल आँख मूंद के कर सकते हो। फिर उसका आपका अवधारणा प्राप्त मॉडल बौद्धिक दिव्यांगजनों बच्चों के लिए शैक्षिक मॉडल है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा ये फाल्स होगा। कौन सा? फाल्स होगा। अवधारणा प्राप्ति मॉडल और बौद्धिक दिव्यांगजन वाले बच्चों के लिए शिक्षण मॉडल है, बिल्कुल आपका गलत आंसर है। अब हम मैचिंग की बात करते हैं। मैचिंग की बात करते हैं तो आपका समय, आपको इसमें क्या दिया है? श्रमिक दिया है। भैया पेपर थोड़ा ढंग से भेजा करो आप लोग। तो आपको जो पहला है समृद्ध, तो आपका होता है, ये क्या होता है? पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम की लिस्ट को। तो आपका होगा ये पाठ्यक्रम के प्रकार। कौन सा आपका होगा? पाठ्यक्रम के प्रकार। फिर आपका कार्यात्मक जो, नहीं आपका ये नहीं होगा भाई समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है, 1 मिनट। समृद्ध, तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा समृद्ध का, आपका जो आपका जाएगा पाठ्यक्रम के लिए दृष्टिकोण, क्या होगा? अप्रोचेस ऑफ कैरिकुलम। तो आपका कौन सा होगा? सी नंबर होगा। कार्यात्मक जो होता है आपका पाठ्यक्रम के प्रकार होता है। कौन सा? पाठ्यक्रम के प्रकार। फिर आपका होगा प्रत्यक्ष निर्देश, तो आपको डायरेक्ट जो एसएलडी मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को देते हैं। फिर आपका प्री स्कूल आयु 3 से 6 वर्ष, बिल्कुल सही है। तो आपका आप देख सकते हैं मैचिंग बट आपका किस पर। देखिए, आप लोग पेपर थोड़ा ढंग से भेजा करो, समझ में नहीं आता है। अब बात करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। एसडी वाले बच्चों के लिए मामले में परिप्रेक्ष्य लेना क्या है। तो आपको ये लिखना था, अभी भूमिका निभाना क्या है, रोल प्ले क्या होता है। मैंने बताया था रोल प्ले इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एसडी वाले बच्चों के लिए भावनात्मक विनिमय कौशल का वर्णन करना है, तो इसमें एसडी को जमकर दिया है। पाठ्यक्रम के संयोजन से आप क्या समझते हैं, मतलब कैरिकुलम जो आपका होता है क्या आपका होता है। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आर्टिन स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का विकास और सामाजिक क्षेत्रों में के बारे में लिखिए। फिर आपका जो सेकंड नंबर का विशिष्ट सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए शिक्षा पिरामिड की योजना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पाठ्यक्रम विकास को शिक्षक की भूमिका। 4th नंबर क्वेश्चन पाठ्यक्रम में पारिस्थितिकी मॉडल के बारे में आपको लिखना था। बाल विकास, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषता आपको लिखना है। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट ट्रिक, मतलब एसएलडी के बारे में पूछा। देखिए, आप लोग उन्हीं क्वेश्चन को लिखा करो, मतलब जिसको आपको अच्छे ढंग से कर सकते हो। क्या? अच्छे ढंग से, ये नहीं कि आपको पहले से 4 करने हैं। आप देखिए आपके बारे में, आप किसके बारे में अच्छे जानते हो वही चीज़ लिखिए, क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के लिखा करो। अब बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को परिभाषित कर दिए। पाठचर्या के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो हैं आपके विकास के, उसको वर्णन करना था। तो आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। फिर सेकंड नंबर जो है पाठ्यक्रम के अनुरूप अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। आप पर आधारित समावेशी स्कूल के लिए सेटिंग और बौद्धिक और विकास दिव्यांगजन वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को कैसे अनुकूलित करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बाकी आपका लंबा क्वेश्चन था, तो आप ये तीसरा नंबर का भी कर सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांगजनों के प्रारंभिक विद्यालय में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को विकसित करना, तो आपका जो क्वेश्चन था ये आप कुछ कर सकते हैं। 14 नंबर क्या? समावेशी व्यवस्था में विशिष्ट सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के कैसे का आप अनुकूलित करने, विस्तार से बताना। तो आपका पहला और तीसरा जो था मतलब थोड़ा ईजी था, आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग बताना कि आपके 9 में कितने क्वेश्चन आज सही हुए हैं और कितने नंबर आएंगे।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का नेक्स्ट पेपर की वीडियो टीचिंग एंड अप्रोचेस एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर आपका होगा उसका मॉडल पेपर कल मिलेगा। और आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, पेपर आप लोग कंटिन्यू दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भैया को राम राम और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।